हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डीसी शंट मोटर। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर ये वाली हमारी हो चुकी है। ओके, अब रह गई हमारी डीसी शंट मोटर। हम आज इस पे बात करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसका वर्किंग देखते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ये मोटरें अलग अलग कनेक्शन करके सीरीज शंट कंपाउंड ये सब क्यों बनाई जाती हैं, इसका भी आज रहस्य खोलेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखो, लास्ट वीडियो का अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो, आपको देखी हो तो ये क्या था, आर्मेचर तो इसमें भी है। हर मोटर में आपको दो चीजें कॉमन मिलेंगी, एक आर्मेचर और एक फील्ड क्वाइल। फील्ड क्वाइल, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना तो मोटर कंप्लीट होगी नहीं और ना जनरेटर बनेगा। तो आर्मेचर तो था उसके अंदर, फील्ड क्वाइल भी थी। फर्क क्या था? फर्क ये था कि ये वाली फील्ड क्वाइल अभी क्या है, ये आर्मेचर के पैरेलल में है, या फिर दोनों चीजें सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में है। आप ये देखो ना, दोनों चीजें क्या हैं, सप्लाई वोल्टेज हमारी ये है, ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये निगेटिव है। तो सप्लाई इधर को जाएगी तो क्या होता है, दोनों इसके पैरेलल में है। और सीरीज मोटर में क्या था, ये जो फील्ड कॉइल है वो यहाँ पे थी, लेकिन इस फील्ड कॉइल में और उस फील्ड कॉइल में थोड़ा सा फर्क था। मैंने ड्राइंग में भी कोशिश की है, इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं और जो सीरीज थी कॉइल हमारी फील्ड कॉइल, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम थे। बट जो कॉइल जिस तार से बना हुआ था उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जो वायर था कॉपर का, उसका थोड़ा सा साइज मोटा था। ठीक है, वो मोटे तार के कम टर्न बना के बनाई जाती है सीरीज कॉइल। और जो शंट कॉइल्स होती हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, कॉमन जनरेटर हो या मोटर हो या कोई भी चीज हो। और जो शंट कॉइल होती है फील्ड कॉइल, इसमें पतले तार से नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दे करके बनाई जाती है। चलो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ये जरूरत नहीं है बताने की, ये कार्बन ब्रश है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सर्किट डायग्राम। अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो देखो, इसमें जो कनेक्शन हो रखे हैं वो सीरीज मोटर के हिसाब से हुए हुए हैं। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इसमें F1 मिला हुआ है A1 से, ठीक है, और इसमें भी F1 मिला हुआ है A1 से। एक तो कॉमन बात ये हो गई। दूसरा, जो F2 है फील्ड कॉइल का सेकंड टर्मिनल, ये मिला हुआ है A2 से, और इसमें सेकंड टर्मिनल कौन सा हमारा, ये वाला है F2, इसमें F2 को सप्लाई दी गई है। ये फर्क है। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, तो इसमें सिर्फ ये फर्क है। और एक सप्लाई सीधी कार्बन ब्रश को डायरेक्ट चली गई है, यानी कि इसमें सीरीज में था, सीरीज मोटर के अंदर इसमें क्या है, दोनों चीजें आपस में पैरेलल हैं। F1 और A1 दोनों आपस में मिले हुए हैं, और F2 और A2 दोनों मिले हुए हैं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, F2 हमारा ये गया, हमारा ये है, ये F2 है हमारा, ये मिल गया यहाँ आकर के। A2 को सप्लाई दी गई, यहाँ पर ध्यान देना, ये देखो A2 को सप्लाई हमारी ये यहाँ से बैटरी में वापस आ रही है, और यहाँ से हमारी इन है, हमारी क्या है, F1 से इन हो रही है यहाँ से। ये हमारा सप्लाई तार है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं इसको जानबूझ के इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है। तो इसका मैं आपको, इस डायग्राम की हमें जरूरत भी नहीं है, ब्लॉक डायग्राम की। ओके, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। अगर मैं इसमें बनाने लगा तो थोड़ा सा हमारी वीडियो लंबी हो जानी है। अब आते हैं हम काम की बात पे। इसमें और सीरीज मोटर में फर्क क्या है? इसमें सीरीज मोटर में फर्क क्या है कि सीरीज मोटर
का जो था स्पीड थी वो आर्मेचर करंट के साथ साथ बढ़ती थी। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल थी। सीरीज करंट करंट क्या थी, आर्मेचर करंट अगर बढ़ेगी तो उसकी जो स्पीड थी ये वाली वो कम होती थी, और आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो उसकी स्पीड क्या होता था, कम होती थी, और आर्मेचर करंट कम होगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। आपको शायद मैं याद दिला दूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। उसका जो ग्राफ था वो कैसा था, ऐसा था। आप देख रहे हैं, ये स्पीड थी और ये आर्मेचर करंट। इसमें तो मैंने टॉर्क दिखा रखा है, आप टॉर्क पे न जाएं। ये वाली क्या थी, हमारी आर्मेचर करंट थी। अब देखो, आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो हमारी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्पीड है एन, ये हमारी कम हो रही है। और जैसे ही हमारे आर्मेचर करंट कम होगी, मान लो यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखो एकदम इनफिनिट पे है। इसीलिए इस परेशानी को देखते हुए, और मैंने ये भी बताया था, सीरीज मोटर कभी ऑन लोड नहीं चलती। इस परेशानी को देखते ही फिर शंट मोटर का इन्होंने क्या किया, डिजाइन किया। ठीक है, शंट मोटर में क्या होता है, शंट मोटर में ये देखो आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो क्या होता था हमारा, ये जो स्पीड है इसकी ये हमारी कांस्टेंट रहती है। इसमें ये बेनिफिट है, लोड पड़ने पे भी आज जो हमारा स्पीड है वो डाउन नहीं होती। इसीलिए शंट मोटर का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां हमें कांस्टेंट आरपीएम की जरूरत पड़ती है, जैसे लेथ मशीन, बिजली का पंखा, जहां भी हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत पड़ती है वहां हम शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और सीरीज मोटर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां पे जीरो हर समय मोटर के ऊपर लोड पड़ा रहता है, क्योंकि उसे हम नो लोड चला ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो मोटर दोनों का फर्क है, ये टॉर्क और स्पीड के बीच में मैंने डायग्राम बनाया है। टॉर्क और स्पीड, देखो टॉर्क अगर आप जरूरत से ज्यादा बढ़ाएंगे, इसका देंगे, तो क्या होगा, स्पीड इसकी हल्की सी डाउन होने लगती है। तो ज्यादा टॉर्क बढ़ेंगे, जैसे बाइक चलाते हैं हम लोग, तो कई बार उसको एक्सीलरेटर को दबा के घूम घूम करके, तो उस केस में क्या होता है, इसकी मोटर की स्पीड पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि हर वैसे जनरली क्या होता है, मोटर का, जनरेटर का, अगर आप आरपीएम बढ़ाते हैं तो टॉर्क बढ़ जाता है, लेकिन शंट मोटर में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ आरपीएम बढ़ रहे हैं तो टॉर्क भी कम हो रहा है, ये इसका अपना डिजाइन है। ओके, तो क्या होता है इसमें, इसमें लगभग स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें हल्की सी ड्रॉप हो रही है, टॉर्क के बीच में हम खींचते हैं कैरेक्टरिस्टिक, तब की बात है। और अगर आर्मेचर करंट या बोलो इसको लोड करंट, एक ही बात है। जैसे ही लोड पड़ेगा तो ये देखो, ये जो डार्क कलर से दिखाया मैंने, ये स्पीड लगभग कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में जो स्पीड मिल रही है वो आपको ये वाली मिल रही है, डॉट डॉट में जो है, क्योंकि हल्की सी स्पीड डाउन होती है जब हम आर्मेचर करंट, यानी कि लोड जब ज्यादा पड़ता है शंट मोटर पे, तो स्पीड पे भी फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं, हम इसको लगभग कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो लोड बढ़ा तो हल्की सी, असल में ये जो डॉट डॉट है एक्चुअल में ये हमारे आरपीएम है, यही हमारी स्पीड है। ठीक है, अब आर्मेचर करंट और टॉर्क की बात करते हैं, इनका क्या रिलेशन है। जैसे ही आर्मेचर करंट आप धीरे धीरे बढ़ेगा, आर्मेचर करंट का मतलब क्या है, लोड, जैसे ही आप लोड डालेंगे धीरे धीरे तो क्या होगा, हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, जब आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो हमारा ये जो टॉर्क है ये भी बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा शाफ्ट पे मिलने वाला टॉर्क है वो ये दिखाया गया है
डॉट 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 करके। ये हमारा सापट पे मिलने वाला टॉर्क है, यानी कि उससे थोड़ा सा इंटरनल जो टॉर्क है उससे थोड़ा कम होगा। ये डार्क वाले जो है हम इसे कह सकते हैं इंटरनल टॉर्क या इंटरनल स्पीड, और ये भी इंटरनल स्पीड। ठीक है, एक्चुअल वो होता है जो हमें बिल्कुल शाफ्ट के ऊपर मिलता है। ओके, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तीनों कैरेक्टरिस्टिक। और ये हमारा इसका हो गया सर्किट डायग्राम। तो सीरीज और शंट मोटर, मेरे को पूरी आशा है कि इसके बारे में कुछ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश की है। अगर कोई कमी रह जाती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आपका कमेंट्स जरूरी है। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से दो मोटर पूरी हो चुकी हैं, डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर हमारी ये भी हो गई। अब नेक्स्ट मोटर है हमारी कंपाउंड मोटर। इसके बारे में बात कर लेता हूँ आपसे थोड़ा सा, हमारे पास अभी कोई खास टाइम नहीं हुआ है। देखो, कंपाउंड मोटर क्या है, मैंने कहा सीरीज मोटर में आर्मेचर के सीरीज में फील्ड कॉइल होती है, कम टर्न होते हैं, मोटे तार होते हैं। और शंट मोटर में आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड कॉइल होती है, तार पतला होता है और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। और ये दोनों ही चीजें सप्लाई वोल्टेज के ठीक पैरेलल में होते हैं। फर्क आ गया। अब आता है हमारा डीसी कंपाउंड मोटर। इसमें बच्चों क्या होता है, शंट मोटर तो एजिट रहेगी रहेगी, सीरीज फील्ड का इसमें और इसमें जोड़ दिया जाता है, आर्मेचर के सीरीज में एक कॉइल और लगा देते हैं, क्योंकि अब सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ये मोटर ये जो हमारी कंपाउंड मोटर है, इससे दोनों बेनिफिट मिलते हैं, सीरीज मोटर के भी और शंट मोटर के भी। तो इस तरीके से कंपाउंड मोटर की खोज हुई। ठीक है, अब कंपाउंड मोटर पे डिटेल में एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप चर्चा करते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।